काशिफ भाई, हम ये अहम तब्दीलियां जो है ना सारी ये हमारे जोड़ों में बैठ गई हैं। 23.5 करोड़ लोगों का ये मुल्क है। पिछले साल एक अहम तब्दीली ने पूरा एक साल जो था इस मुल्क को क्राइसिस में लिए रखा। अब ये एक नई अहम तब्दीली की फिर बात। वैसे डू यू एग्री विद दैट? आई एग्री विद दैट एंड दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस। चौधरियों की लड़ाई तो ऐसे ही होती है ना ब्रदर। नहीं, लेकिन फिर भी आपने कब गरीब की लड़ाई लड़ी? आपने तो चौधरियों की लड़ाई लड़ी है कि चौधरी को अपनी चौधराहट चाहिए। उस लेजिस्लेशन के लिए 12 मिनट में हम उसको न सिर्फ पास करते हैं बल्कि साथ सलूट भी मारते हैं कि अब जो बिग टिकट आइटम्स है, फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल में और सियासतदानों की यह ख्वाहिश भी रही है कि काबुल से लेकर कलकत्ता तक कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं होने चाहिए। क्या सियासतदानों के पास इख्तियार है ये फैसले करने का? आप खाए उस वक्त से पता नहीं इस मुल्क में आग लग जाएगी, हाँ हम रहेंगे या वो रहेंगे, क्या गुफ्तगू है? सिर्फ इसलिए इलेक्शन नहीं कराने। वो एक किताब आपने देखी होगी, हाउ डेमोक्रेसी डाई, या और उसके अंदर जो हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू कर रहे थे कि उन्होंने जब जमहूरियतें खत्म होती हैं तो उसके जो उन्होंने रीजंस आइडेंटिफाई किए थे, उनमें से एक रीजन ये था कि जब सियासी मुखालफत जो है वो सियासी दुश्मनी में तब्दील हो जाए। तो हम सियासी दुश्मनी में तो जा चुके हैं, कब के जा चुके हैं। और ब्रेक पे जाने से 90s में भी आपको पीपल्स पार्टी और नून की दुश्मनी याद है? हाँ, और फिर उसका नतीजा 99 की सूरत में निकला। हाँ ठीक, जिसमें और ऐसी लड़ाई थी कि मार्शल लॉ लगा और बेनजीर भुट्टो साहिबा जैसी लीडर ने कहा ठीक लगा मार्शल लॉ, और अभी जस्टिफाई किया मार्शल लॉ। थोड़ी देर पहले आपने जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें एक अहम तब्दीली सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आया। काशिफ भाई, हम ये अहम तब्दीलियां जो है ना सारी ये हमारे जोड़ों में बैठ गई हैं। 23.5 करोड़ लोगों का ये मुल्क है। पिछले साल एक अहम तब्दीली ने पूरा एक साल जो था इस मुल्क को क्राइसिस में लिए रखा। अब ये एक नई अहम तब्दीली की फिर बात। वैसे डू यू एग्री विद दैट? आई एग्री विद दैट एंड दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई द कंट्री वेंट इनटू द क्राइसिस दैट इट इज इन टुडे। तो गुजारिश ये है कि ये कहा कोई स्टेबल ममालिक के अंदर तो ऐसा नहीं होता। हमने ये जो 23.5 करोड़ लोग हैं, इनका ये जो ये अवाम का जो जमे गफीर है, ना इनके पास इंसाफ है, ना सेहत है, ना तालीम है, और हमारे जरा अशराफिया के आपस में झगड़े चेक करें तो हमने इनको कंक्लूड तो करना है। चौधरियों की लड़ाई तो ऐसे ही होती है ना ब्रदर। नहीं, लेकिन फिर भी आपने कब गरीब की लड़ाई लड़ी? आपने तो चौधरियों की लड़ाई लड़ी है कि चौधरी को अपनी चौधराहट चाहिए। ये तो फिर वो गुफ्तगू है ना काशिफ भाई कि इसमें हम फिर आइडियलिज्म की तरफ आते हैं कि हम हमेशा आइन कहता है, ये गुफ्तगू वही है, रोटी नहीं है तो केक खाओ। हमारी ख्वाहिश है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो ख्वाहिश नहीं, अवाम को फैसला नहीं करने देना। सर ये ख्वाहिश नहीं है, अवाम के पास नहीं जाना। 90 रोज के अंदर आइन वाजे आए कि इलेक्शन कराने, लेकिन उनके पास नहीं जाना। तो ये किसी की ख्वाहिश नहीं है। तो ये पंच लाइन्स हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है इख्तिदार के लिए और कुर्सी के लिए। तो एग्जैक्टली तो अल्टीमेटली मैं राजा साहब की बात से इस हद तक एग्री करता हूं कि हम एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं और मुल्क ऑलमोस्ट दिवालिया हो चुका है। भी डराओ सब कि इन अदालतों में क्या होता है। मैंने नहीं देखा कभी किसी ने खड़े होकर कहा इन अदालतों में इंसाफ नहीं है, छोटी अदालतों में इंसाफ मिलना चाहिए। क्या आपको नजर नहीं आया कि इस मुल्क की पुलिस किस तरह की है? मैंने तो कोई एफर्ट नहीं देखा आज तक किसी को ठीक करते हुए कि पटवार खाने में क्या होता है, कब्जे किस तरह होते हैं, ताकतवर आदमी क्या। सर कभी कुछ किया ही नहीं किसी ने, और हम बात ऐसे करते हैं जो हर चीज एक ट्रैक पे चल रही थी, बड़ा अच्छा ये मुल्क चल रहा था, सडनली यहां पर कुछ हो गया। एक मखसूस लेजिस्लेशन के लिए 12 मिनट में हम उसको न सिर्फ पास करते हैं बल्कि साथ सलूट भी मारते हैं। और जहां पर अवाम की फलाह के लिए कोई लेजिस्लेशन करनी हो या आपस में बैठ के कोई सियासतदानों ने रास्ता निकालना हो तो हम कंसेंसस कर ही नहीं सकते। FATF की एग्जांपल आपके सामने मौजूद है कि FATF की जो सारी लेजिस्लेशन थी वो सारी लेजिस्लेशन कहां से स्पीयर है। वैसे मैं बात को माइंड न करना, माइंड न करना। FATF अगर आप लोगों से जाके पूछे उसको भी पता नहीं है FATF क्या नहीं, लेकिन आपको उसको क्या लगता है कि मेरी लेजिस्लेशन क्या है। वो कहता मेरी लेजिस्लेशन है, मेरी जमीन तक कोई कब्जा कर रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता। मनु पुलिस आके कहती तेरी ऐसी थी तैसी। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जहां पर सर ये भी आपने लेजिस्लेशन करनी है ना, कोई स्पीयर हेड कर रहा हो तो वो लेजिस्लेशन तो हम साथ सलूट मार के कर देते हैं, लेकिन जो अवाम की फलाह की लेजिस्लेशन है उसकी तरफ हम नहीं जाते। अब मिसाल के तौर पर हमारी पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर हजारों केसेस की, 50,000 से ऊपर की है। इस मुल्क में इंसाफ एक जेन्युइन प्रॉब्लम है किसी के लिए हासिल करना। मैं खुद वकील हूं, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन क्या एडहॉक जजेस की लेजिस्लेशन भी पास उसमें नहीं करनी है आपने? तो उसको इतना अब सुप्रीम कोर्ट में आप जजेस की तादाद बढ़ा के वो पेंडेंसी खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। जजेस अपॉइंट नहीं कर रहे, जो जजेस की छोटी अदालतों में होने चाहिए, नहीं कर रहे। अच्छा, फिर उसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स हैं उसके अंदर क्या हर्डल्स आए? हमने अगर इस रीजन को आगे लेके जाना है तो हमें ये बात भी फिर हमारे आपको और आज तक क्यों नहीं हुआ ये सारा कुछ? तो मैं आपसे अब मैं आप पॉलिटिकल एलीट को डिफेंड करें। मैं ये आखिरी पॉइंट आपको देके मैं उस तरफ आता हूं कि ये क्यों नहीं हो सकता।
कि अब जो बिग टिकट आइटम्स है, फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल में और सियासतदानों की ये ख्वाहिश भी रही है कि काबुल से लेकर कलकत्ता तक कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं होने चाहिए। क्या सियासतदानों के पास इख्तियार है ये फैसले करने का? मैं उस काबीना का हिस्सा था कि जहां पर इंडिया को MFN देने का फैसला किया गया और वो फैसला इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब की एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, उन्होंने एक बड़ी तगोदौ की इसमें। एशिया के दरमियान पाकिस्तान एक दीवार बन के खड़ा हुआ है, हम नहीं कर पा रहे, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो हमने जब तक इस मुल्क के अंदर FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, हमने क्या कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की? रिकोडेक का केस आपके सामने है, कारके का एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। एक बात बताए सवाल